औरंगजेब हमारे देश में एक कंट्रोवर्शियल फिगर है जहाँ पे बहुत सारे लोग उसे दुश्मन मानते हैं। वही हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं। औरंगजेब के जन्मदिन पर वो अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं। औरंगाबाद का नाम चेंज करके जब छत्रपति संभाजी नगर रखा जाता है तो उस पर भी विरोध प्रदर्शन करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि औरंगजेब ने इतने तो मंदिर तोड़े भी नहीं जितने उसने बचाए हैं। ही वॉज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम। चलिए औरंगजेब की सच्चाई जानते हैं। शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत का तख्त उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को मिलने वाला था, पर औरंगजेब ने सिर्फ दारा शिकोह ने उसके सारे भाइयों को अपने रास्ते से हटा दिया ताकि वो तख्त उसे मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर रखा हुआ था। अकबर ने भारत के कल्चर को देश के बाहर ले जाने के लिए रामायण और महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट किया। अकबर के इसी काम को दारा शिकोह आगे ले जाना चाहता था, इसलिए वो वेद और उपनिषद को फारसी में अनुवाद करना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा होने नहीं दिया। औरंगजेब आर्ट के बिल्कुल विरुद्ध था। उसने पूरे भारत में शरिया लॉ को स्थापित किया और कभी भी आर्ट को प्रमोट नहीं किया। आज भी हमारे देश में कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो कहते हैं कि औरंगजेब हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, सब अपना अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर है सोच का। जहां संभाजी महाराज इस देश की मिट्टी को अपना मानते थे, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म, इन सब का वो सम्मान करते थे, वही औरंगजेब अपनी आइडियाज को, अपनी आइडियोलॉजीज को हमारे देश के ऊपर थोपना चाहता था फोर्सफुली। औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, जगन्नाथ, पंढरपुर जैसे अनेक धर्मस्थलों को बर्बरता से तोड़ा था। उसने लाखों हिंदुओं को मारा और सिखों को भी। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिनको औरंगजेब ने कैप्चर किया और उनको 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन था कि आप चमत्कार करके दिखाएं कि आप ईश्वर के कितना नजदीक है, और दूसरा ऑप्शन था कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। गुरु तेग बहादुर जी ने दोनों शर्त को ठुकरा दिया और धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। इसके लिए उनके सारे साथियों को टॉर्चर किया गया और दिल्ली की चांदनी चौक पे सबके सामने गुरु तेग बहादुर जी का सर तन से जुदा कर दिया गया।